कंगारू मदर केयर, ये जो है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर एडगर रे, डॉक्टर एडगर रे, डॉक्टर मार्टिन और डॉक्टर चारपाक ने। इन तीन लोगों ने मिलकर कंगारू मदर केयर को इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो कंगारू मदर केयर इंट्रोड्यूस हुई थी, इसको 1970 में इसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, अपन ने न्यूट्रिशन की पढ़ाई की है। कंगारू क्या है बेटा? कंगारू एक प्रकार का एक एनिमल है। एनिमल है। एनिमल कौन सा है? एक मेमल। एनिमल की भी कैटेगरी कौन सी होती है? मेमल। मेमल मतलब ऐसे जानवर या ऐसे एनिमल जो डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं, दूध देते हैं। ठीक है, जो दूध पिलाते हैं बच्चे को, तो वो मेमल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। कंगारू मदर केयर, कंगारू क्या करती है? जब उसका बच्चा होता है तो वो अपने बच्चे को अपनी एक थैली के अंदर, अपने पाउच के अंदर रखती है। तब तक रखती है जब तक कि उसका बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता। ठीक है, जब मैच्योर हो जाता है वो बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। ठीक है, और वो बाहर की जो ग्रास वगैरह होती है, घास वगैरह होती है, वो खाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब नर्सिंग में बेटा अपन कंगारू मदर केयर क्यों पढ़ रहे हैं? हमें यहाँ पे पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्वेश्चन है ना, हमें यहाँ पे पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई कंगारू मदर केयर की? कंगारू मदर केयर की हमें पढ़ाने की जरूरत ये पड़ गई कि बहुत सारे बच्चे जो LBW होते हैं, LBW होते हैं, जिनका मतलब LBW मतलब लो बर्थ वेट बेबी। अब ऐसे बच्चे जिसका बर्थ वेट बहुत कम है, ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं किसके लिए? हाइपोथर्मिया के लिए। एक तो हाइपोथर्मिया के लिए, दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। ये दो चीजें सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो लो बर्थ वेट बेबी बोले तो ऐसा बच्चा जिसका वजन 2.5 kg से कम हो, ऐसे बच्चे को अपन LBW में काउंट करते हैं। लेकिन कंगारू मदर केयर ऐसे बच्चे को दी जाती है जिसका वजन लेस देन 2 kg होता है, लेस देन 2 kg होता है। ऐसे बच्चों को अपन कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कराते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर अपन बात करें डेफिनेशन की, कि कंगारू मदर केयर इज ए प्रोसेस। कंगारू मदर केयर एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके अंदर हम बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग को एनहांस करते हैं, जिससे कि बच्चा अपनी माँ के चेस्ट ब्रेस्ट पे लेटता है तो वो क्या करता है कि उससे एक बॉन्डिंग बनती है और वो अपने उसकी स्मेल से क्या करता है कि अपना एक रिलेशन बनाता है और अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। ठीक है, और अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके कंगारू मदर केयर की डेफिनिशन। बात आती है कि कंगारू मदर केयर के अंदर आपको बच्चे की पोजीशन कैसे देते हैं। पोजीशन की अगर अपन बात करें, बच्चे को मदर लेटी रहेगी, बच्चे को अपन को अपराइट पोजीशन में बच्चे कहाँ रखना है? जीपी स्टर्नम और मदर के एब्डोमेन पे। ठीक है, यहाँ पे मदर भी कंगारू मदर केयर दे सकता है और फादर भी कंगारू मदर केयर
दे सकता है। KMC बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी पोजीशन इसमें दी जाती है, तो आपको क्या बताना है, अपराइट पोजीशन। मदर कौन सी पोजीशन में रहती है, सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर मदर रहती है। मदर इसमें डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है मदर और बच्चे के बीच में। डायरेक्ट जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहेगा तो मतलब कि आपको क्या करना होता है, मदर को बोल देना है कि आप जब भी KMC देते हैं तो आपको अकेले में रह के ही KMC देना होगा, क्योंकि मदर की प्राइवेसी भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप जब केयर करते हैं तो आपको इसकी क्या क्या होता है कि आपको बताना होता है कि केयर करने से पहले मदर को अच्छे से बात लेना जरूरी होता है, मतलब कि मदर को खुद को फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन करना होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शन के। अगर मदर को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रखा होता है, उसकी बॉडी पे अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन बच्चे को भी आ सकता है। तो पहले मदर को खुद को क्लीन करना होगा। अगर मदर का वो बात नहीं ले सकती तो जो साइड से आप जो एंटीरियर पोर्शन होता है मदर का, उस एंटीरियर पोर्शन को मदर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना होगा, ठीक है। क्लीन करके या फिर आप वाटर से एंटीरियर पोर्शन को आप नॉर्मल जो अपना गोज होता है गीले कपड़े से आप मदर के एंटीरियर पोर्शन को आप क्लीन करवा सकते हैं, ताकि वो जो एरिया है वहां पे आपका इन्फेक्शन खत्म हो सके, ठीक है। अब जब आपने क्लीन करवा देते हैं तो इसके बाद में क्या होता है, थोड़ी देर में वो वापस हीट जनरेट होते तक आपको वेट करना होगा, ठीक है। फिर आपको मदर को ये बताना है कि आपको बच्चे को अपने बॉडी टू बॉडी आपको कनेक्ट करके रखना है, और इस दौरान आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की भी कोशिश करनी है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपन बाद में उसको आर्टिफिशियल फीडिंग भी करवा सकते हैं। मोस्ट मेन कारण क्या है, इसमें अपन हाइपोथर्मिया से बचा रहे और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचाने की कोशिश करते हैं, तो अपन ब्रेस्ट फीडिंग को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब जो आपकी KMC है, KMC वैसे तो नेचुरली अगर अपन देवें तो नेचुरली अपन को 45 मिनट तक बच्चे को और मदर को एक दूसरे के बॉडी के कांटेक्ट में रखना होता है, ठीक है। और अगर मदर थक जाती है तो आप पापा को भी बोल सकते हो, जो हस्बैंड है या फिर बच्चे के जो पेरेंट्स है वो फादर है, उनको भी आप बोल सकते हो कि आप भी बच्चे को KMC दे सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट के अंदर दो आते हैं। इसके अंदर पहला कंपोनेंट आता है आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट। एक तो महिला का क्या होगा, स्किन से स्किन कांटेक्ट रहेगा, दूसरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। आप जो KMC है ये डिसकंटिन्यू कब कर सकते हैं, कब करेंगे अपन KMC डिसकंटिन्यू, जब बच्चा 2.5 kg का वेट गेन कर लेगा। क्या कर लेगा, जब बच्चा 2.5 किलो का हो जाता है, मतलब कि उसने अच्छा न्यूट्रिशन पा लिया है, बच्चा LBW जो लो बर्थ वेट बेबी था उसने अपना वेट गेन कर लिया है, तो अब उसको उस चीज की जरूरत नहीं होगी। तो आप ऐसे बच्चे को वहां पे KMC आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इस दौरान आपको करना क्या होता है, कुछ काउंसलिंग देनी होती है कि आपको मदर्स को KMC की काउंसलिंग बतानी पड़ती है कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं KMC के, और इसके अलावा आपको मदर के कपड़े और बच्चे के कपड़े का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। जब आप KMC दे रहे हो तो बच्चे को पूरा कवर नहीं करते हैं, अगर आपने पूरा कवर कर लिया तो बच्चे की दम घुटने से डेथ भी हो सकती है। तो आपको बच्चे को सेमी हाफ उसकी गर्दन तक जो बैक होता है नेक तक आप बच्चे को कवर कर सकते हैं,
क्योंकि इससे क्या होगा कि जो एनवायरमेंटल एयर है वो एनवायरमेंटल एयर बच्चे के आसपास से निकलेगी, तो वहां पे थोड़ा सा अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करेगी। ठीक है, बच्चे को भी एक अच्छा प्लेजर मिलेगा, जिससे कि वो क्या होता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग करते समय हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स में मैंने आपको बताया नहीं है, बता देता हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग करते समय हमें क्या करना पड़ता है कि बच्चे को, जैसे कि मदर बैठी है तो बच्चे को एक साइड से अपन को कौन सी जो टिल्ट पोजीशन होती है, अपराइट पोजीशन होती है, अपन को बच्चे को अपराइट पोजीशन में अपन को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। ठीक है, उप अपराइट पोजीशन में एक ब्रेस्ट से आपको क्या करना है कि एक साइड बटक, एक हाथ तो आपके बच्चे के बटक पे रखना है, दूसरा जो आपका एल्बो है वो आपका एल्बो कहाँ रहेगा, बच्चे के जो हेड रहता है, और उसका पूरा का पूरा जो स्पाइन वर्टेब्रा होता है उसके वर्टेब्रा पे आपका दूसरा हैंड रहता है, और जो दूसरा हाथ रहता है वो सपोर्ट के लिए रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। एक ब्रेस्ट से फिर दूसरे ब्रेस्ट से सेम आपको ऐसे करवानी होती है। जब ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट हो जाती है, मैंने बताया था आपको कि एक ब्रेस्ट से कम 10 मिनट तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग होता है आपका 20 मिनट। आपको अल्टरनेटिव करते रहना है, 5 मिनट इधर से करा लिए, 2 मिनट फिर उधर से, फिर 2 मिनट राइट से, फिर लेफ्ट से, ऐसे करके आपको टोटल 20 मिनट तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है, जब तक कि तब तक बच्चा का पेट पूरा ना भर जाए। ठीक है, अब जब ब्रेस्ट फीडिंग करवा देते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में हमें बर्पिंग करवानी होती है। बेटा, बर्पिंग का मतलब होता है कि बच्चे को डकार दिलवाना। ठीक है, बच्चे को अपन क्या करेंगे कि अपने शोल्डर पे अपराइट पोजीशन में रख के उसकी जो पीठ होती है उसकी पीठ को अपन थपथपाएंगे। जैसे ही पीठ थपथपाते हैं तो बच्चा एक डकार निकालता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे की जो गैग रिफ्लेक्स होता है, मैंने आपको रिफ्लेक्सेस में बताया था ना कि जो गैग रिफ्लेक्स होता है वो गैग रिफ्लेक्स आना बंद हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप डकार नहीं दिलाएंगे तो बच्चा वापस से वो उल्टी करके बाहर निकाल देगा।